गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा क्लास 12th बायोलॉजी के एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पेपर की बात करेंगे बेटा। जैसा कि ये वीडियो बेटा यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। वो सारे बच्चे जो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए ये पेपर मैं आज सॉल्व करा रहा हूँ। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर बोर्ड में आप किसी भी सब्जेक्ट में 90 प्लस मार्क्स चाहते हैं कि आपके आएँ, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ 2019 से लेकर के 2024 के तक के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। बस कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं पूछा जाएगा। केवल आपको 2019 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है और लर्न कर लेना है। तो आज हम उसी सीरीज में बेटा 2023 का एक पेपर का सेट है 347 CH, इसकी बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होगा और किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन बेटा, पहला क्वेश्चन बोल रहा है the point where the finicle is attached to the body of the ovule is called। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं जिसमें फिनिकल जो है अटैच होता है बॉडी के ओवुलू से, उसको क्या कहते हैं बेटा? माइक्रोपाइल्स या फिर चलेजा, हाइलम, एक्सेल। तो याद रखना बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं बेटा? हाइलम। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बेटा, नेम ऑफ द वैक्सीन फॉर टीबी इज। टीबी की वैक्सीन का नेम क्या होता है? BCG, DPT, OVC, कोवैक्सीन। तो याद रखना बेटा, जो आपकी टीबी की वैक्सीन होता है उसका नाम होता है BCG। उसका नाम क्या होता है बेटा? BCG। उसका नाम होता है BCG। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया रामदेव मिश्रा इज नोन एज द फादर ऑफ विच सब्जेक्ट और स्टडीज। तो जो आपके इंडिया के रामदेव मिश्रा हैं उसको किस सब्जेक्ट का फादर बोलते हैं या किसकी स्टडी की थी? इकोलॉजी, जेमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो याद रखना बेटा कि जो रामदेव मिश्रा जी थे, जो कौन थे बेटा? रामदेव मिश्रा जी, उनको बोलते हैं इकोलॉजी का फादर। किसका बेटा? इकोलॉजी का। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड इन। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग वो कहाँ यूज होती है? मेडिकल ट्रीटमेंट, एग्रीकल्चर। थर्ड ऑप्शन आपका प्रिंट नहीं है, ऑल ऑफ दीज। तो इसका उत्तर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आप अपने पेपर में देख लीजिएगा बेटा। नेक्स्ट में हम चलते हैं, अगले क्वेश्चन क्या है बेटा? अगले हैं डिफिनिट आंसर टाइप क्वेश्चन। कौन से बेटा? डिफिनिट आंसर टाइप के क्वेश्चन है। देखिए इनको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, व्हिच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान कौन सी गैस रिलीज होती है बेटा? तो सबको पता है ऑक्सीजन। तो इसका आंसर कैसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे बेटा? सेकंड का ए नंबर, ऑक्सीजन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान कौन सी गैस रिलीज होती है बेटा? तो याद रखना है बेटा ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस बेटा? ऑक्सीजन गैस। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, which enzyme breaks which enzyme breaks द डीएनए मॉलिक्यूल्स। डीएनए मॉलिक्यूल्स को कौन सा एंजाइम है जो ब्रेक करता है बेटा? तो देखिए, हेलिकेज हेलिकेज एंजाइम्स ब्रेक्स द डीएनए मॉलिक्यूल्स। डीएनए मॉलिक्यूल्स को कौन सा एंजाइम ब्रेक करता है बेटा? तो हेलिकेज एंजाइम है। कौन सा है बेटा? हेलिकेज। इसको लर्न रखना बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा? बोला जा रहा है, इन ह्यूमन विच टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। किस टाइप्स का क्रोमोसोम्स है जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो लिखेंगे बेटा, इन ह्यूमन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बेटा एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन होते हैं बेटा? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बेटा, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लीडिंग सेल। लीडिंग सेल के फंक्शन आपको बताना है कि क्या होते हैं। फंक्शन ऑफ लीडिंग सेल, तो देखिए बेटा, सेकंड का डी, फंक्शन ऑफ लीडिंग सेल। फर्स्ट फंक्शन होता है बेटा, इट इज प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोड्यूस टेस्ट्रो
टेस्ट्रॉन। कौन बेटा? टेस्ट्रॉन। तो याद रखना बेटा कि आपका प्राइमरी फंक्शन इसका क्या है? प्रोड्यूस करना है किसको बेटा? टेस्टोस्टेरोन को। किसको बेटा? टेस्टोस्टेरोन को। सेकंड है बेटा, इट इज फॉर द मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड द मेंटेनेंस द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, सेकंड यूज इसका ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज बायो डाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। जो बायोडिवर्सिटी है हॉट स्पॉट वो किसको कहते हैं? तो देखिए बेटा, बायोवर्सिटी हॉटस्पॉट, द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज a region with high level of biodiversity that ट्रेंडेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। अब है शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन। कौन से बेटा? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, ड्रॉ ओनली आ लेबल्ड डायग्राम ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल एज प्रोपोज्ड बाय द वाटसन एंड क्रिक। आपको लेबल डायग्राम बनाना है डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल का। किसका बेटा? डबल हेलिक्स मॉडल का, जो प्रपोज्ड हुआ था किसके द्वारा? वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। तो इसको आप बेटा इटसेल्फ कर लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, राइट द नेम ऑफ एनी वन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज एंड डिस्क्राइब इट्स कंट्रोल मेजर्स। तो आपको किसी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज का नाम लिखना है और उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा ये बताना है बेटा आपको। तो देखिए इसका आंसर, HPV इज द वन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। तो आपका HPV जो है एक वन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। प्रिवेंटेशन ऑफ HPV, तो देखिए अवॉइड सेक्स विथ अननोन पेरेंट्स पार्टनर, अननोन पार्टनर। तो आपको अवॉइड करना है सेक्स किसके साथ बेटा? अननोन पार्टनर या मल्टीपल बीइंग के साथ आपको इसको अवॉइड रखना है। नेक्स्ट, वन शुड ऑलवेज यूज कंडोम्स ड्यूरिंग इंटरकोर्सेस। जब आप इंटरकोर्स की पोजीशन में होंगे तो आपको कंडोम को यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन टर्नर एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स। तो आपको बताना है हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन टर्नर एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से पढ़िए। 45 क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन टर्नर सिंड्रोम। जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा? 45। एंड 47 और मोर देन 47 क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स में 47 या मोर देन 47, जबकि टर्नर सिंड्रोम में 45 क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बेटा, उसको ध्यान से पढ़िए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, व्हाट इज द डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट हु डिस्कवर्ड इट। तो व्हाट इज द डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा प्लांट का, और हु डिस्कवर्ड इट, और इसको डिस्कवर किसने किया था। तो देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे बेटा डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, हेडिंग हो गई बेटा। तो लिखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट्स brought by the pollen tubes of two different cells of the same female gametocytes in order to produce two different structure। फिर आगे बेटा, नावास्चिन इन 1898 डिस्कवर्ड डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। और इसको डिस्कवर किसने किया था बेटा? नावास्चिन ने किया था। कब किया था? 1898 में। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ ऑफ द सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का जो मेंडल्स लॉ है उसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, द पेरेंट्स कंटेन टू एलाइज ड्यूरिंग द गैमेट्स फॉर्मेशन द फैक्टर ऑफ एलीज ऑफ द पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट वन गैमेट्स रिसीव ओनली वन ऑफ टू फैक्टर्स। ये आपका हो गया मेंडल्स सेकेंड लॉ ऑफ द सेग्रीगेशन। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन है बेटा। देखिए इसमें, हाउ डू बायो फर्टिलाइजेशन इंक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो बोला गया है हाउ डू बायो फर्टिलाइजर इंक्रीज। जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं वो किस तरह से इंक्रीज करते हैं
फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ एडेप्टेशन एंड डिजर्ट प्लांट एंड एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज एक्सेरिएसिस, मेंशन इट्स प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट इन शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको लर्न करना है बेटा वो है डिफाइंड पार्थेनोजेसिस, डिफाइंड पार्थेनोजेनेसिस, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ हनी बीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा आप लर्न कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको टिक कर लीजिए, बाकी में आप स्वयं कर लेना। अगर किसी का आंसर नहीं मिल रहा तो मेरे व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे ही दिया है बेटा, 7880960882, इस नंबर पे आप कम मैसेज कर देना, मैं यहाँ से आपको इनके सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट डाउन टू एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। तो आपको बताना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है और इसके 2 एप्लीकेशन को आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो आपको 3 डिफरेंसेस को राइट करना है, किसके किसके बीच में बेटा, डीएनए एंड आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कमेंट अपॉन ह्यूमन इंसुलिन, जो ह्यूमन इंसुलिन है इसके विषय में आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट है बेटा, ड्रॉ ओनली अ क्लीन लेवल डायग्राम ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स। तो आपको एक डायग्राम बनाना है किसका बेटा, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए आपको कौन सा लर्न करने हैं। नेक्स्ट है बेटा आपके सामने, कमेंट्स ब्रीफली अपॉन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडल्स, मेंडल्स के कंट्रीब्यूशन को आपको कमेंट्स करना है ब्रीफली। नेक्स्ट है बेटा, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, आपको डिस्टिंग्विश करना है किसके किस में, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी में डिफरेंस बताना है, एंड हिब्रिनेशन एंड एसेटिवेशन के बीच में आपको डिस्टिंग्विश करना है। नेक्स्ट है बेटा, एक्सप्लेन ब्रीफली द, बेटा एक्सप्लेन वेरीफाई द पॉलीमेरीज चैन रिएक्शन, जो आपका पीसीआर है उसको एक्सप्लेन करना है बेटा। राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग, तो पहले आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है बेटा, पॉलीमेम्ब्रोनीन में, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स में। नेक्स्ट बेटा, डिस्क्राइब द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विथ सुटेबल डायग्राम, आपको डिस्क्राइब करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, किसको, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को विथ सुटेबल डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग, तो पहला आपको प्लेन सेटअप फॉर्मेशन पे आपको लिखना है शॉर्ट नोट्स, रेड डाटा बुक पे लिखना है। नेक्स्ट बेटा अगला जो आपको तैयार करना है बेटा वो है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड आर नोट ऑन इट्स कंजर्वेशन। तो आपको बताना है कि बेटा आपका बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और उसमें नोट लिखना है। राइट एन एसे ऑफ द गेमेटिक कोड, जेनेटिक कोड्स पे आपको एक एसे लिखना है। इसके बाद जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो है बेटा, राइट एन एसे ऑन द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस पर ऐसे लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन बेटा इस पेपर का, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब इट्स द वेरियस एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है और उसके एप्लीकेशन को लिखना है बेटा। बस आप इन पेपरों के सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए और तैयार कर लीजिए, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन ना तो आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा और ना ही आपको लर्न करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।